Hello everyone. Today is 27th October and आज है हमारा डे 15th. ओके. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे. आज जो हम करने वाले हैं वो है हमारा लाइन ग्राफ. देन हम पाई चार्ट कर रहे होंगे एंड देन एप्लीकेशन हम के 10 क्वेश्चन हम कर रहे होंगे. ओके. तो अगर आज से हम देखें तो 26 डेज लेफ्ट है RRBPO के लिए. ऑल राइट. और बाकी जो डेज रह गए हैं ना हमने डे 4 तक किया है. और बाकी के बीच में जो रह गए थे उनको हम जो आज का डे जो रहेगा उसके साथ में अपलोड कर रहे होंगे. ठीक है. तो दो दो डेज हम साथ में लेके कर रहे होंगे तभी जल्दी से हो पाएगा. तभी हम 40 डेज का टारगेट कंप्लीट कर पाएंगे. ओके. सो चलिए शुरू करते हैं. सो है इज द फर्स्ट डे आई. अब जल्दी से देखेंगे और बनाने की कोशिश करो. तो मुझे हो गई है सर्दी. ठीक है. पर इससे आपको क्या लेना देना. पढ़ाई करो. चलो. देखो क्या कह रहा है. द गिवन लाइन ग्राफ. लेट मी चेक रिकॉर्डिंग ऑन है या नहीं है. हाँ जी. सो द गिवन लाइन चार्ट शोज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स अटेंड entrance exam in the different. अच्छा एंट्रेंस एग्जाम द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉय एंड गर्ल अटेंड एंट्रेंस एग्जाम इन 5 डिफरेंट कॉलेज नेमली ये नोट दे रखा है कि जो बॉयज हैं वो क्या है गर्ल्स से ज़्यादा है. सो ये है हमारी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दी जाएगी. ठीक है जी. अब यहाँ देखेंगे. देखो लाइन अगर हम लाइन की बात करें एक लाइन कितने की है तो जल्दी से देखेंगे 1 2 3 4 एंड 5. तो यहाँ पे कितनी लाइंस है 5. तो डिफरेंस कितने का दे रखा है 100 का. तो 100/5 करेंगे तो एक लाइन 20 हो जाएगी. ठीक है. तो ये जो ऑरेंज लाइन है ये हमें टोटल बता रही है एंड ये जो ब्लू लाइन है ये हमें डिफरेंस बता रही है. ठीक है. तो यहाँ पे सबसे पहले देखो ये कितना है 1 2 3. तो ये 660 है. एंड इसकी बात करें तो 1 2. तो ये 140 है. ठीक है. इसकी बात करें तो 1 2 3. ये 160 है. एंड दिस इज 700. ये कितना है आपका 100. ये 600. ये आपका 800. एंड ये आपका 240. एंड दिस इज 720. एंड दिस वन इज आप क्या करेंगे ये हो जाएगा आपका कितना होएगा 180. ठीक है. तो ये हमने सब कैलकुलेट कर लिए. अब यहाँ पे मैं आप यहाँ पे बना देती हूँ. ठीक है. तो ये बॉयज हैं एंड ये आपकी गर्ल्स हैं. तो बॉयज और गर्ल्स तो अभी तो हमारे को बस इतना पता चला है. ठीक है. अब यहाँ पे देखेंगे. देखो डिफरेंस देखो पहले तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 0 एंड 2. दिस 520. तो यहाँ पे क्या करेंगे बॉयज और गर्ल्स तो 520 को डिवाइड कर दो इक्वली दोनों में. तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 260. ये भी आपका 260. एंड जो ज़्यादा होता है उसमें अपना डिफरेंस ऐड कर देते हैं. तो +140 करेंगे तो कितना हो रहा है ये आपका ये हो रहा है आपका 400. एंड दिस इज 260. तो यहाँ से हमें पता चला. देखो ये I देन J K L M. ठीक है. इतने से में आ जाएगा. नहीं आ पाएगा. थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा. अच्छा चार्ट ही बना लेते हैं. ठीक है. सो चार्ट बनाते हैं. तो ये बॉयज एंड ये आपकी गर्ल्स. तो I J K L M. देखिए यहाँ पे कितना आया है ये है आपका 400.
एंड ये आपका कितना है 260 गर्ल्स हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे, देखो ये 700 है, ये 160 है, तो डिफरेंस कितना आएगा। पेन चेंज कर लेते हैं। क्या पेन लें यार, ब्लैक लेंगे तो वहां नहीं चल पाएगा, रेडी से काम चलाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, यहीं पे कर देते हैं ना। सो दोनों का डिफरेंस देखिए, 10 में से 6 गया तो 4, एंड दिस इज 540। तो दोनों में ब्रेक करो, बॉयज एंड गर्ल्स कितना हो जाएगा ये 270, 270, एंड जो ज़्यादा है उसमें डिफरेंस ऐड कर देंगे, तो बॉयज़ में 160 आप ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो रहा है, 7 और 6 13, एंड दिस इज 430 एंड 270। तो ये बॉयज़ है 430 एंड दिस इज 270। गॉट इट। नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए के में 600 टोटल है, एंड ये डिफरेंस दे रखा है, तो कितना आ गया 500। तो 250 हमने जो है दोनों में ब्रेक कर दिया, एंड 250 में आप 100 ऐड करोगे तो कितना 350, एंड ये आपका 250 हो गया। नेक्स्ट एल की बात करें तो एल का डिफरेंस देखो पहले तो, कितना डिफरेंस आ रहा है। ये आपका आ रहा है 7 में से 2 गया 5, तो 560 डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, इक्वली डिवाइड करो तो ये हो जाएगा आपका 280। सो 280 गर्ल्स हो गए, एंड 280 में आप 240 ऐड करो तो आपको बॉयज पता चल जाएंगे, तो कितना हो रहा है 520। ठीक है। नेक्स्ट ये है 720 एंड दिस इज 180, डिफरेंस कितना आ रहा है। ये आपका आ रहा है 12 में से 8 क्या 4, एंड दिस इज 540, एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका 270 गर्ल्स हो जाएगा, एंड 270 में जब आप जो है 180 ऐड करोगे तो कितना हो रहा है, ये आपका 450 हो जाएगा। जी हो जाएगा। तो ये हमारे को पूरा पता चल गया, पता चला कि नहीं, चल गया। तो अब देखो इसको जल्दी से नोट करेंगे पहले तो, क्योंकि मैंने चार्ट नहीं लगाया है। ठीक है, तो थोड़ी सी मेहनत हो जाए अब, मैं भी लिख लेती हूँ आप भी लिख लो। ठीक है। तो ओके, सो आई होप आपने लिख लिया होगा, और मैंने अपनी कॉफी भी खत्म कर ली, तो दोनों काम हो गए। तो अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से रीडिंग लेंगे अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है ये, अब बार बार मैं पीछे नहीं करती होंगी। ठीक है, इतना टाइम दिया था लिखने के लिए, चलो कहते हैं। सो यहाँ क्या बोले, इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स अटेन एंट्रेंस एग्जाम इन एम एंड एन, हमें कितना दे रखा है, एम टू एन हमें 9:7 दे रखा है, एंड यहाँ पे हमें जो है आई जे के एल एम दे रखा था, तो कोई एन की बात नहीं हो रही है। एक मिनट यार, इतना ज्यादा मेरे को, हाँ कितनी सर्दी हो गई यार, क्या बताऊँ। ठीक है, एम टू एन ये हो गया हमारा, तो यहाँ पे जो है एन की बात नहीं हो रही है। सो ये गर्ल्स दे रही, ये है गर्ल्स, गर्ल्स का रेशियो दे रखा है, एंड अगर मैं एम की बात करूँ ना, तो एम में कितनी गर्ल्स दे रखी है, 270 दे रखी है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये इसका 30 टाइम्स है, तो ये इसका 30 टाइम्स करो तो 210 हो जाएगा। आगे देखो, एंड द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स अटेन एंट्रेंस एग्जाम इन एन कितना दे रखा है, 330 दे रखा है। तो एन में एवरेज इतना दे रखा है, तो बॉयज और गर्ल्स का तो टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा बताएंगे, बॉयज प्लस गर्ल्स इज इक्वल टू 660 हो गया। अब मेरे को पता है कि गर्ल्स 210 है, तो मैं बॉयज नहीं निकाल सकती क्या, बिल्कुल निकाल सकती हूँ यार, ऐसे कैसे हो। तो ये 6 मैंने तो दैट इज 4, तो ये कितना आ गया 450, ऑप्शन ए। नेक्स्ट करेंगे, देखो इन कॉलेज आई इफ द एवरेज, एक मिनट, सो यहाँ पे है, इन कॉलेज आई इफ द नंबर ऑफ बॉयज attending entrance exam coming to college by bus and by bike is this and this respectively। सो देखिए बस से जो आ रहे हैं और बाइक से जो आ रहे हैं,
उनका हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, ये दे रखा है, क्या दे रखा है, नंबर दे रखा है। तो ये कितने, x+y है, एंड ये आपके कितने दे रखे हैं, ये आपके दे रखे हैं x-y। ठीक है जी। एंड द नंबर ऑफ बॉयज अटेंडिंग entrance exam in coming to college by bus is 280। तो जो बस से जो आ रहे हैं, कौन, बॉयज, ठीक है, वो कितने दे रखे हैं, मतलब x+y की वैल्यू आपको 280 दे रखी है। तो हमें क्या निकालना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 10% ऑफ x y। तो अब यहाँ पे ये क्या दे रखा है हमें, x+y = 280। ठीक है जी। और और क्या, तो यहाँ पे बस और बाइक से जो आते हैं किसमें, आई में, तो आई में टोटल कितना दे रखा है, बॉयज 400 दे रखे हैं। तो मतलब कि देखो, बस और बाइक, ठीक है, तो ये बॉयज ही है, तो टोटल बॉयज की बात करें आई में तो वो 400 दे रखे हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो x+y + x-y = 400। तो 2x = क्या हो जाएगा, 400। तो x आपको 200 पता चल गया। अब x 200 है, तो यहाँ से y निकाल लेंगे, तो y क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, तो x कितना है हमारे पास में, ये y ये है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 16,000 हो जाएगा। तो 10% आप 16,000 का निकालोगे तो आपको 1,600 मिल जाएगा। नेक्स्ट करेंगे जल्दी से। देखो, इन कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम coming to college by bus is 60%, then find the difference between the number of girls attending entrance exam coming to college by bus and by bike। ओके, अगर देखो 60% बस से है तो 40% तुम्हारा बाइक से रहेगा। सबसे पहले देखना है कि के में कितनी गर्ल्स हैं, तो के में हमें जो है 250 दे रखी है। ठीक है, तो 60 अगर बस है तो बाइक 40%, दोनों का डिफरेंस 20%। तो इसका 20% आप निकालेंगे, 20% क्या होता है, 1/5 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 50। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी हमारा इसका। So the number of girls attending entrance exam in college L and M together is what percent of number of boys attend entrance exam in J and M together। तो अगर मैं L और M की, एक मिनट, L और M की गर्ल्स की बात करूं, क्या हो रहा है यार ये, ठीक है, तो L और M की गर्ल्स की बात करूं तो कितनी दे रखी है मुझे, L और M में गर्ल्स आपको दे रखी है 550। ठीक है, और जो है बॉयज जो दे रखे हैं जे और एम में, जे और एम में बॉयज दे रखे हैं हमें 880। ठीक है, तो 880 हमें बॉयज दे रखे हैं इन J+M में। तो हमें बस ये बताना है एल और एम के जो गर्ल्स हैं वो क्या परसेंट है, जो बॉयज हैं। तो 550 इज व्हाट परसेंट ऑफ दिस 880 इंटू 100। तो 0 से 0 कट गया, एंड 11 से 5 टाइम, 11 से 8 टाइम। सो 1/8 = 12.5 होता है, इसका 5 टाइम्स आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 62.5 हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, इसको करेंगे, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स अटेंडिंग एंट्रेंस एग्जाम इन कॉलेज I J K L I J and L टुगेदर। तो अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ तो आई में कितना दे रखा है, 260, एंड आपका जे में कितना दे रखा है, 270, एंड आपका के की अगर मैं बात करूँ तो 250, एंड आपका एल की बात करूँ तो दैट इज 280। ठीक है, सबको ऐड कर दो और इनका एवरेज निकाल लो। तो यहाँ पे 7 और 6 13, 13 और 5 कितना होता है आपका, 18, 18 और 8 आपका कितना होता है, 26। और तो 1 2 3 4 एंड 5 कितना होता है, 10। तो ये हो जाएगा 1060
एंड कितने हैं ये, 1 2 3 4 है। ठीक है, तो भाई 4 करेंगे तो 4 2 8 एंड दैट इज 26। तो 6 24 एंड 5 तो यहाँ से 265 हमें इसका एवरेज पता चल जाएगा। नेक्स्ट, ये नेक्स्ट दिया है, जल्दी से इसे करेंगे। सो देखिए क्या बोल रहा है ये हमें। द गिवन पाई चार्ट shows द नंबर ऑफ माउसेस मैन्युफैक्चर्स बाय 5 डिफरेंट कंपनी, नेमली ये हमें दे रखा है। द टोटल नंबर ऑफ माउस मैन्युफैक्चर बाय कंपनी दिस इज दिस। ओके, तो टोटल हमें दे रखा है। ऑल राइट, तो द नंबर ऑफ माउस इज मैन्युफैक्चर बाय कंपनी डी इज this more 140 more than the number of mouse manufactured by G. ऑल राइट, सो हमें ये सब कुछ दे रखा है। तो अब इसको कैसे करना है ये देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, हमें 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है, दैट इज दिस 2000, राइट। और यहाँ पे क्या है ना, अगर मैं इसकी इसकी और इसकी बात करूँ, ये कितना दे रखा है टोटल, दिस इज 20 एंड 40 50 एंड दैट इज 60। सो एक्स प्लस वाई, x% प्लस y% इज इक्वल्स टू 40% हो जाएगा अगर ये 60 है तो। ठीक है जी, ऑल राइट। तो ये हमारा, हमें ये पहली चीज पता चली। अब हमें ये पता है कि अब मेरे को चाहिए क्या, पहले जी का निकालते हैं। देखो यहाँ पे ये जो जी है, अब इसका मैं 15% निकालूं। सो 15% ऑफ 2000 कितना हो जाएगा, ये आपका 300 हो जाएगा। तो यहाँ से जी पता चला मुझे 300 है। अगर जी 300 है, बिकॉज डी तो ये हमें दे रखा है x%, ठीक है। तो और हमें यहाँ बोला हुआ है कि डी जो है 140 मोर है। तो यहाँ से डी की वैल्यू पता चल जाएगी, 140 मोर मतलब कि कितना हो जाएगा, 440 हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे x% हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, टोटल हमारे पास में कितना है, इतना, इसमें से 440 जो है डी है इंटू 100, तो हमें परसेंटेज पता चल जाएगा। तो इसको काटें आप, 4 से 11 टाइम्स एंड 4 से आपका 50 टाइम्स, सो दिस इज कितना हो जाएगा, 22% हो जाएगा। सो x% की वैल्यू क्या आई, 22%। ठीक है, अगर x 22% है तो y कितना होगा आपका, y आपका कितना हो जाएगा यहाँ से। तो आप क्या करेंगे, 40 - 22 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 18% हो जाएगा। ठीक है जी, y कितना हो गया, 18% हो गया। अब नेक्स्ट, हमें सबकी वैल्यूज पता चल गई, सारी परसेंटेज पता चल गई। ये 18% एंड ये आपका कितना है, ये आपका है 22%। अब हमारे को सारा पता चल गया। तो अब यहाँ पे ये देखो कि अगर 100% की वैल्यू ये है तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 20 हो जाएगी। तो सब में 20 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो हमें सबकी वैल्यू पता चल जाएगी। और फिर भी मैं बता देती हूँ, तो इसका ये 500 हो जाएगा, ये 22 है तो ये क्या हो जाएगा, 440 एंड दिस इज 400, ये कितना हो जाएगा, 360, और ये कितना हो जाएगा, 300। तो सबकी वैल्यूज आपको पता चल गई है। अब इनको अपने पास रख लेंगे। ठीक है जी, चलिए अब आगे चलते हैं। सो ये रहा क्वेश्चन फर्स्ट, जल्दी से करेंगे। सो देखो क्या बोल रहा है ये हमें। तो यहाँ बोल रहा है कि इफ एवरेज नंबर ऑफ माउसेस मैन्युफैक्चर बाय कंपनी FNH इज दिस, ओके। तो एवरेज एफ, तो टोटल कितना हो जाएगा एफ और एच का, दिस इज 840।
Then find the number of mouses manufactured by D is approximately what percentage of number of mouses manufactured by H. So देखिए, हमारे को कितने दे रखे हैं यहाँ पे। ये हमें दे रखे हैं, H की वैल्यू नहीं दे रखी, F और H। तो अगर F में कितने, F में है 360, ठीक है। अगर ये 360 है तो H में कितने होंगे, ये ये आपका कितना हो जाएगा 480। सो 480 हमें पता चला कि भाई ये इसमें है, एच में। तो डी में कितने मैन्युफैक्चर हुए हैं, अगर मैं डी की बात करूं तो डी में 440 मैन्युफैक्चर हुए हैं। तो ये जो है कितना परसेंट है, कितने किसका, जो एच में जो मैन्युफैक्चर हुआ है उसका, इनटू 100। तो ये देखो, जीरो से जीरो कट गया, एंड 4 से 11 टाइम, एंड 4 से कितने टाइम जा रहा है ये, 4। सो 1/12 की वैल्यू क्या होती है, 8.33% होती है, ठीक है। तो इसका 11 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 3 33, 11 3 33 एंड 36, और 11 8 88, 88 एंड 3 आपका कितना होता है, 91, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है, 91.63, मीन्स अप्रोक्सीमेटली 92%। गॉट इट। तो चलिए नेक्स्ट इसको करेंगे। सो ये कह रहा है, if the number of defective mouses manufactured by company G is 75% of the number of defective manufactured by C, okay, and the number of defective mouses manufactured by C is 150 more than the number of non-defective mouses manufactured by company G, then find the sum of number of defective mouses manufactured by company C and G। तो यहाँ पे जो माउसेस हैं हमें दे रखे हैं टोटल, जो है कौन कौन से, डिफेक्टेड प्लस नॉन डिफेक्टेड, ठीक है। तो ये हमें माउसेस दे रखे हैं कि माउसेस या तो डिफेक्टेड होंगे या नॉन डिफेक्टेड होंगे। आगे क्या बोला है कि देखो, जी जो है, जी में अगर मैं डिफेक्टेड की बात करूं तो जी के डिफेक्टेड जो है क्या है, 75% है, मीन 3/4 है किसका, जो है सी के नॉन डिफेक्टेड का, जिसको हम स्मॉल एन मान लेते हैं, जो कि नॉन डिफेक्टेड है। गॉट इट। चलिए, द नंबर ऑफ डिफेक्टेड माउसेस मैन्युफैक्चर बाय सी। तो देखो यहाँ पे सी है, एंड यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, और क्या है, जी, सी एंड जी है। अगर सी के मैं टोटल की बात करूँ दैट इज 500, एंड डी के अगर, सॉरी, जी के टोटल की बात करूँ दैट इज 300। तो यहाँ से ये डिफेक्टेड एंड दिस इज नॉन डिफेक्टेड, डिफेक्टेड नॉन डिफेक्टेड, ओके जी। तो अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हमें जो है, 1 मिनट रुकेंगे। यार बहुत सर्दी हो गई है यार, क्या बताऊँ। तो आगे बोला है कि जो डिफेक्टेड माउसेस है मैन्युफैक्चर बाई सी, जो कि क्या है, 150 ज्यादा है नॉन डिफेक्टेड जो है मैन्युफैक्चर हुए हैं जी में उससे। तो सी में जो डिफेक्टेड मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं दैट इज 150 मोर देन किससे, आपके जी के नॉन डिफेक्टेड से। और आगे क्या बोला है कि हमें जो है बस सम निकालना है, डिफेक्टेड का आप हमें सम निकाल के दे दो, ये कह रहा है सी और जी का टोटल। सो यहाँ से देखिए हम क्या कर सकते हैं, 150 ज्यादा है, अगर ये जो है नॉन डिफेक्टेड से ना, जी के नॉन डिफेक्ट, अगर मैं इसको एक्स मान लूँ, यार मेरा एक्स और एन दोनों ही सेम सा ही लग रहा है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं इसको एक्स माना मैंने, तो इसका डिफेक्टेड कितना हो जाएगा, x + 150, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। और और क्या हमें दे रखा, अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा, 300 - x,
बिल्कुल होगा। तो ये हो गया हमारा 300 - x। और देखो यहाँ पे जो है जी के डिफेक्टेड है ना, तो जी के डिफेक्टेड, तो हम यहाँ से सी के नॉन डिफेक्टेड निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो कैसे निकालेंगे? तो हमें चाहिए सी के नॉन डिफेक्टेड, तो बस कुछ नहीं, जी के डिफेक्टेड का आप क्या कर देंगे, आप कर दो 4/3 कर दो। तो यहाँ से हमें जी के डिफेक्टेड, तो जी के डिफेक्टेड की अगर मैं बात करूँ, दैट इज 300 - x। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4/3 टाइम्स ऑफ 300 - x, तो हमें जी के नॉन डिफेक्टेड पता चल गए। जी बिल्कुल सही। है कि नहीं? जी बिल्कुल है। अब इसके आगे क्या किया जाए? तो हमने क्या करना है, देखो टोटल की बात करूँ ना, तो यहाँ पे ये हमें इतना दे रखा है एंड ये हमें इतना दे रखा है एंड टोटल इज 500। तो पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 150 x प्लस 150, एंड ये कितना हो जाएगा आपका, ये 3 से 100 कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 400 एंड माइनस आपका 4x/3x। तो ये जब आप करोगे ना, तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, दिस इज 150 प्लस एक्स, या क्या ही लिख रही हूँ यार मैं, मेरा दिमाग। हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, और मेरी तबीयत खराब हो रही है अब। सो दिस इज एक्स प्लस 150, प्लस ये कितना हो जाएगा आपका, जब 300, दैट इज 400 प्लस, अच्छा माइनस है, सो दिस इज माइनस 4/3x इज इक्वल्स टू 500। सो ये क्या बन जाएगा हमारा, सो यहाँ से हमें कितना मिलेगा, ये 400 और ये कितना हो जाएगा 550। सो 550 ये हो रहा है एंड दिस इज एक्स, ठीक है। ओके, सो एक्स माइनस 4/3x, तो कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम 3x एंड ये कितना हो जाएगा, माइनस का माइनस x/3। सो जो कि इधर चला जाएगा, ठीक है, ऐसे तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो ये इधर चला जाएगा, दिस 500 विल कम दिस साइड, तो यहाँ से 50 इज इक्वल्स टू हमारा x/3। तो x इज इक्वल्स टू 150 हो जाएगा। तो x 150 हो गया, तो अब हमें सारी वैल्यूज पता चल जाएंगी। तो हमें चाहिए डिफेक्टेड, तो जी के डिफेक्टेड एंड इसके डिफेक्टेड, तो ये 150 इसमें पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो रहा है आपका 300, एंड यहाँ पे इसमें पुट करोगे 150 माइनस कर दो, तो ये आपका कितना हो रहा है, 10 में से 5 गया 5, एंड दिस इज 150, तो ऐड करो। अच्छा डिफरेंस चाहिए, नहीं सम चाहिए, तो 3 और 1 4, तो दैट इज 450, ऑप्शन डी हमारा इसका आंसर है। नेक्स्ट करेंगे, इसको करेंगे, तो यहाँ पे क्या बोले, इन कंपनी एफ, if the number of defected and non-defected mouses manufactured is x plus 40 and x minus 80, then find the value of 45% of x। तो कंपनी एफ की बात करूं, तो कंपनी एफ तो है नहीं हमारे पास में, है ना, सी डी ई, अच्छा है सॉरी। तो एफ में कितने, 360,
तो यहाँ पे डिफेक्टेड और नॉट डिफेक्टेड हमें इतने दे रखे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हमें एक्स निकालना है, तो यहाँ पे ये है, ये कितना हो जाएगा जब दोनों को ऐड करोगे, तो 2x और ये -40 इज इक्वल्स टू 360 एंड 2x इज इक्वल्स टू 380। अच्छा, क्या ही लिख रही हूँ यार, मेरे तो दिमाग खराब हो रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 400 एंड x इज इक्वल्स टू कितना हो रहा है, हो जाएगा नेक्स्ट। सो यहाँ पे क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ माउसेस मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी सी ई टुगेदर टू माउसेस मैन्युफैक्चर्ड बाय डी एंड एफ टुगेदर। सो सी एंड ई इज टू हमें किसका, डी प्लस एफ। तो सी और ई की बात करूँ, सी में 500 है एंड ई में 400, दैट इज 900। और डी की बात करूँ तो 440 एंड एफ में है 360, तो कितना हो जाएगा ये, 800। तो यहाँ से 9:8 हमारा रेशियो हो जाएगा। इसको करो। देखो, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ माउस मैन्युफैक्चर बाय डी एफ जी। तो DEFG, तो डी में 440 एंड आपका जो है ई में 400, एफ में आपका 360 एंड जी में आपका 300। ठीक है। सो कितने हैं ये, पहले टोटल कर लो। ये कितना है, 1 मिनट रुको यार। तो ये कितना है, 0 एंड 4 और 6, 10, और 4 4 8, 8 और 6 कितने होते हैं आपका, 14, 14 और एक 15। तो ये चार हैं, बाई 4 करेंगे तो 4 3 are 12 एंड देन 4 8, सॉरी 4 7 are 28, देन आपका 4 5 तो 375, ऑप्शन बी। नेक्स्ट। सो देखिए हमें क्या बोल रहा है यहाँ पे, इफ द एवरेज वेट ऑफ 3 चिल्ड्रन आई जे के, हमें 35 दे रखा है, तो इसका टोटल हमारे को कितना पता चल जाए, I + J + K, आपका टोटल कितना हो जाएगा, दिस इज 105 kg एंड द एंड द वेट ऑफ चिल्ड्रन आई इज 3/5। तो आई का जो वेट है वो क्या है, 3/4 है ऑफ द सम ऑफ J + K, एंड द वेट ऑफ के इज 15 लेस देन द वेट ऑफ आई। और के का जो वेट है वो क्या है, आई से 15 कम है। ओके, देन फाइंड द वेट ऑफ जे। तो हमें जे का वेट निकालना है, तो यहाँ पे अगर मैं जो है इसको, जे और के है ना, सो यहाँ से हम रेशियो भी पता चल जाएगा अगर देखें तो यहाँ पे हमें जे और के है ना, तो अगर मैं इसे जे और के को एक्स मानूं, तो आई क्या हो जाएगा हमारा, अगर दिस इज एक्स, तो आई हमारा 3/4 एक्स हो जाएगा। इफ दिस इज एक्स, देन दिस विल बिकम 3/4 एक्स इज इक्वल्स टू 105। तो ये कितना हो रहा है आपका, 4 4x एंड दिस इज आपका 4 and 3 7x/4। सो 7x/4। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है, इज इक्वल टू 105। तो 7 से देखो, 7 से कितने टाइम जा रहा है, 15 टाइम जा रहा है एंड x इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। एंड x इज इक्वल टू 60 मतलब ये अगर 60 है
अरे क्या ही लिख रही हूँ। जे और के अगर 60 है, 60 इनका टोटल दे रखा है ना, तो यहाँ से मतलब क्या ही लिख रही हूँ यार, ये 60 है, तो यहाँ पे आई कितना हो जाएगा, तो 4 से 15, 15 3 45 ये हो जाएगा। ठीक है जी। तो आई अगर 45 है तो के कितना हो जाएगा, ये यहाँ से 30 हो जाएगा। तो हमें चाहिए क्या, वेट ऑफ जे, जे का वेट पूछ रहा है यार, जे का वेट बताना था हमें। आई जे एन, जे का यही है ना 45। जे का पूछ, अच्छा जे का पूछा है, मैं आई को सोच रही हूँ। तो अच्छा 60 - 30, सो 60 - 30 कितना हो जाएगा आपका, जे का वेट हो जाएगा आपका 30 kg। ओके, सो नेक्स्ट करते हैं। Two train cross each other in 30 second and 150 second when running in opposite direction इन सेम डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली, मतलब कि अपोजिट में 30 सेकेंड लेते हैं एंड 150 सेकेंड ले रहे हैं जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ फास्टेस्ट ट्रेन टू द स्लोएस्ट ट्रेन। सो जब भी जो है सेम, सॉरी अपोजिट में जाते हैं हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और जब भी जो है सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं स्पीड्स को। ठीक है जी। तो यहाँ पे जब भी जब सेम की बात हो रही होती है हम क्या करते हैं, V1 - V2 करते हैं। ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन 1 माइनस स्पीड ऑफ ट्रेन 2 इनटू, जब हम करते हैं क्या, टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब सेम डायरेक्शन में जा रहा है कितना दे रहा है 150, तो ये हमें क्या दे देगा, लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2। हमें यहाँ से पता चल जाता है जब हम क्या करते हैं, स्पीड इनटू टाइम करते हैं, तो हमें डिस्टेंस पता चलता है। और तो जो ट्रेन है बेसिकली, यहाँ से हमें ट्रेन की लेंथ पता चल रही होती है, डिस्टेंस में ही काउंट करते हैं उसे। ओके, सो ये जब सेम जा रहा होता है, जब अपोजिट जा रहा होता है तो क्या होता है, यहाँ पे V1 + V2 स्पीड ऑफ ट्रेन 1 प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन 2 इंटू हम क्या करेंगे 30। तो यहाँ से भी हमें लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2 पता चल जाएगी। ठीक है जी, दोनों से हमें लेंथ पता चल जाएगी ट्रेन। तो यहाँ से हम निकालेंगे, तो क्या निकालेंगे, तो दोनों को, दोनों जो इक्वेशंस हैं उनको इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पे V1 - V2 मल्टीप्लाई बाई 150 इज इक्वल्स टू V1 + V2 मल्टीप्लाई बाई 30। सो 0 से 0 एंड 3 से 5 बार। सो यहाँ से हमें क्या पता चला, ये 5V - 5V2 इज इक्वल टू V1 + V2। सो ये यहाँ से हमें V1 V2 का हमें रेशियो पता चल जाएगा। सो ये कितना हो रहा है, ये 4V1 एंड इज इक्वल्स टू 6V2, एंड 2 से काटोगे 2 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, तो V1/V2 इज इक्वल्स टू 3/2। सो हमें ये पता चल गया। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, हमें यही तो चाहिए था। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ फास्टेस्ट ट्रेन एंड स्लोएस्ट ट्रेन। गॉट इट। सो दिस इज हाउ मच इनका हमारा रेशियो है। एंड हमें तो पता ही है यार, जिसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं वो बड़ा होता है, तो यहाँ पे V1 हमने इसको लार्जेस्ट ट्रेन कंसीडर किया है, एंड V2 क्या है, स्लोएस्ट ट्रेन हमने इसको कंसीडर किया है। ऑल राइट, तो ऑप्शन डी हमारा इसका आंसर है। नेक्स्ट इसको करेंगे, जल्दी जल्दी करें। तो देखो यहाँ पे क्या है, a vessel contains 800 liter of milk and a small amount of water is added and the ratio of milk to water is 8:3.
if 110 liter of mixture are taken out and replaced by x liter of water, then the quantity of milk become uh, two times the quantity of water. Find the value of x. ऑल राइट, तो एक वेसल है जिसमें क्या है, 800 लीटर्स मिल्क है। ओके, एक मिनट। ओके, तो ये 800 लीटर्स में क्या है, मिल्क, प्लस हम इसमें कुछ स्मॉल अमाउंट किसका डाल रहे हैं, वाटर का डाल रहे हैं, मान लेते हैं वही है। तो यहाँ से जो मिल्क इज टू वाटर का जो रेशियो है वो क्या बन जाता है, 8:3 हो जाता है। ठीक है। अब बात क्या हो रही होती है, अब यहाँ से जो है 110 लीटर मिक्सचर हम हटा देते हैं। ठीक है। सो हमने जो है 110 हटा दिया, मतलब अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम किसको निकाल रहे हैं फिर उसमें से, हम जो है 110 लीटर जो है मिक्सचर का निकाल रहे हैं और फिर उसको रिप्लेस कर रहे हैं किससे, एक्स लीटर वाटर से। ठीक है। तो हमारी जो क्वांटिटी है मिल्क टू वाटर क्या हो जाती है, मिल्क जो है क्या हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है किसका, वाटर का, 2 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, तो ये हमें पता चला। अब यहाँ से ये देखेंगे कि जो है, अगर यहाँ पे वाटर ही रिप्लेस हो रहा है लेकिन हमारे को जो मिल्क दे रखा है वो तो, मिल्क का यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे को, मिल्क कितना है, 800। तो ये इसका क्या है, 100 टाइम, तो हमें वाटर पता चल जाएगा, वाटर कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल थी, बिकॉज वाटर तो सेम रहेगा उसमें, हम, सॉरी, क्या बोल रही हूँ, मिल्क तो सेम रहेगा और उसमें हम वाटर ही ऐड कर रहे हैं। सो यहाँ पे हमें 800 और 300 हमें पता चल गए आफ्टर, किसके बाद में, तो यहाँ पे ऐड करने के बाद में। तो अब ये जो टोटल क्वांटिटी है ये कितनी हो गई, ये हो गई 100, सॉरी 1100 हो जाएगी। तो अब यहाँ ये कर इतना होने के बाद में यहाँ पे इस मिक्सचर में से अब हम 110 लीटर्स निकाल रहे हैं और एक्स लीटर वाटर से रिप्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसमें से हम कितना परसेंट निकाल रहे हैं, तो 110 बाई 1100 इंटू 100 करेंगे आप, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट के एंड ये 10, तो यहाँ से 10% हो जाएगा। सो 10% कह लो या फिर आप 1/10 कह लो। सो 1/10 मतलब 10 में से एक हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो मिल्क में से भी हम 1/10 निकाल रहे होंगे, तो मिल्क का 1/10 कितना हो जाएगा, 80। जी बिल्कुल। तो मिल्क में से भी हम कितना निकाल रहे हैं यहाँ से, सो यहाँ पे लिख देते हैं, मिल्क में से हम 800 इंटू 1/10 इज इक्वल टू 80 लीटर हम रिमूव कर रहे होंगे। वाटर की बात करूँ तो 300 टू 1/10 इज इक्वल टू 30 लीटर हम निकाल रहे होंगे। ठीक है जी, बिल्कुल जी। तो अब यहाँ पे हम इतना निकाल रहे हैं इसमें से, तो हमें चाहिए क्या, तो जो क्वांटिटी आफ्टर रिमूविंग, रिमूव करने के बाद, तो 800 में से 80 गया तो कितना बचा हमारा, 720 मिल्क बचा। अगर मैं वाटर की बात करूँ तो यहाँ पे कितना बचा, 300 में से 30 गया तो 270 हमारा क्या बचा, वाटर बचा। और जिसका रेशियो हमें कितना दे रखा है, इतना दे रखा है, 2:1 दे रखा है। तो इसका रेशियो में 2:1 दे रखा है। और कुछ पानी हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं उसमें। तो एक चीज बताओ, ये इतना दे रखा है हमें और ये इतना दे रखा है, वाटर से रिप्लेस हो रहा है लेकिन हमारा मिल्क तो सेम ही रहेगा, है कि नहीं। तो मिल्क हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा।
सो ये कितना है, ये इसका कितना टाइम से देखेंगे, ये है इसका 2 3 6 एंड 2 6 12, 360 टाइम, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 360। तो यहाँ से यहाँ पे कितना ऐड किया गया है, तो ये देखेंगे, तो ये यहाँ पे कितना ऐड किया गया है, तो यहाँ पे ये आपका 90 हमारा जो है वाटर ऐड किया गया है। सो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी थी, जो कि क्या हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, ऑप्शन ए। सो यहाँ पे हमें क्या बोला है देखो, अम, अरुण इन्वेस्टेड रुपीज दिस इन सिंपल इंटरेस्ट एट 5x% per annum for 2 years, and Balu invested a certain amount in simple interest at 6x per annum for 5 years. If the ratio of interest received by Arun to Balu is 8 is to 9, then find the investment of Balu. तो करेंगे इसे। सो देखो सिंपल है, अरुण जो है सिंपल इंटरेस्ट पे 5x% पर एनम 2 साल के लिए, तो ये कितना हो जाएगा 10x। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 10x%, तो ये कितना है 10x%, और किसका निकालेंगे ऑफ दिस 6,000, तो यहाँ से हमें कितना पता पता चल जाएगा, तो ये हमारा जो है 10x इज इक्वल, सॉरी 10x इंटू क्या हो जाएगा 60, तो यहाँ से 600x हमें पता चल जाएगा, किसका, अरुण का। क्या, तो ये हमें अरुण का इंटरेस्ट पता चला। नेक्स्ट, कुछ बालू ने कुछ सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट करा है, जो कि 6x पर एनम पे 5 साल के लिए, तो ये कितना हो जाएगा 30x, दिस इज 30x%। ओके, और जो रेशियो हमें दे रखा है अरुण टू बालू की इंटरेस्ट का 8:9 दे रखा है, तो अब इसकी ये 600 है, 600 है, मतलब ये यही है ना, अरुण टू बालू 8:9, तो ये हमें दे रखा है, ठीक है। तो ये कितना होता है, 8 का 7 टाइम्स 56 एंड देन 5 टाइम्स, ठीक है, और इसका हम करेंगे 75 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा, अम, आप 75x करेंगे ना, हम्म, ठीक है, तो हमें इतना पता चल जाएगा, एंड इसका हम करेंगे तो कितना, कितना पता चलेगा, 9 5 जा 45 एंड 9 7 जा 63, 363 एंड 4 इज 67। सो यहाँ से हमें ये पता चला 675x, हमें इन्वेस्टमेंट पता चली बालू की, तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ बालू, तो ये हमें इंटरेस्ट पता चली है, तो बस कुछ नहीं है, तो इसका क्या करेंगे, हमें इंटरेस्ट पता करनी है, तो सिंपल 675x बाई आप 30 इंटू 100 कर देंगे, तो यहाँ से आपको क्या पता चले इंटरेस्ट, तो ये x से x कट ही जाएगा, देन आप किससे काटेंगे, 5 से काटो, 5 से 6 टाइम्स एंड 5 से आपका 13 टाइम, एंड आपका 5 से 5 टाइम्स, एंड देन 6 से कट रहा है क्या कुछ, तो ये 3 से 2 टाइम्स एंड 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, देन ये आपका कितना हो रहा है, 2 से ये कट रहा है 50 टाइम्स, सो इसका 5 टाइम्स कितना होता है, 5 जा 20 में, 5 4 जा 20, दैट इज ये आपका हो रहा है 2250, आपका इन्वेस्टमेंट आ जाता है बालू का, ऑप्शन बी हमारा आंसर है। Bala sold a table and chair at a profit of Y%,
and y-20%, and the ratio of cost price of the table to the chair is this. Find the value of y if the overall profit obtained is 40% and the cost price of the table is रुपीज 3000। तो यहाँ पे प्रॉफिट की बात करते हैं and किसका, टेबल का एंड चेयर का। सो प्रॉफिट हमें जो टेबल का दे रखा है वो y% है, एंड यहाँ पे जो दे रखा है वो क्या है, y-20%। हमें इसका प्रॉफिट दे रखा है। अब यहाँ पे सीपी की बात करें, कॉस्ट प्राइस की, तो उसका हमें रेशियो दे रखा है टेबल टू चेयर का, कितना दे रखा है, 3:5 दे रखा है। और हमें y की वैल्यू निकालनी है। इफ द ओवरऑल प्रॉफिट जो दे रखा है 40% दे रखा है, तो ओवरऑल प्रॉफिट हमारे को 40% दे रखा है ओवरऑल। ठीक है। तो हमें क्या निकाल, हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की, कॉस्ट प्राइस दे रखी है टेबल की, तो टेबल की कॉस्ट प्राइस क्या है, ये 3000। तो ये हमें पता चल जाएगी 5000 हो जाएगी बिल्कुल। तो हमें इनकी कॉस्ट प्राइस पता चल गई। बढ़िया हो गया। अब यहाँ पे देखो दोनों का टोटल अगर मैं बात करूँ ना, तो ओवरऑल प्रॉफिट अगर 40 है, तो यहाँ से आ, ये टोटल कितना है आपका, 8000 है। और अगर ये 8000 है, तो यहाँ से 40% अगर मैं इसका निकालूं, 40% क्योंकि ओवरऑल प्रॉफिट है ना, सो यहाँ से हमें प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो इसका 40% आप जब करोगे तो ये कितना मिलेगा आपको, ये आपको 3200 पता चल जाएगा आपका ओवरऑल प्रॉफिट। मतलब कि टोटल प्रॉफिट जो है आपका 3200 हमें पता चल गया। ठीक है। अब इसके आगे क्या, तो यहाँ पे तो प्रॉफिट हमें क्या दे रखा है, y%। और अगर मैं 3000 का y% निकालूं, तो मुझे 30 पता चल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 30y प्रॉफिट मेरा हो जाएगा इसका, टेबल का। प्लस 5000 का ये निकालूं मैं, तो कितना हो जाएगा, परसेंट से परसेंट, डेट विल 50y-100। सॉरी 100 क्यों कह रही हूँ मैं, 1000 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 3200। तो यहाँ से ये कितना हो रहा है आपका, 80y, और ये उधर चला जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये 4200, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो रहा है, 60 हो रहा है क्या। भाई मेरे तो दिमाग ही हिल गया है। सो ये आपका 80y, 80y इज इक्वल्स टू 4200। तो अब यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 4200/80, तो जीरो से जीरो कट गया। तो 8 से कितनी बारी जा रहा है, ये 8 5 जा 40, देन 8 2 जा 16, देन आपका 8 5 जा, ठीक है, तो 16 and 0.5, ठीक है। तो 52.5% आपका जो है वाई आ जाएगा। तो यही हमसे पूछा था। तो ऑप्शन सी हमारा इसका आंसर है। नेक्स्ट करेंगे। तो मुझे इतनी सर्दी हो रही है ना यार, मतलब इतनी ज्यादा हो रही है, मेरा दिमाग चल नहीं रहा है। सब कुछ चल रहा है, बस दिमाग नहीं चल रहा है। तो यहाँ देखो, आकाश एंड बानु स्टार्टेड अ बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज y एंड रुपीज दिस। ओके। तो यहाँ पे ये आकाश है, ये बानु है, तो ये y रुपीज की इन्वेस्टमेंट करता है, एंड दिस इज y+4000। ठीक है। अब इसके बाद आफ्टर 1 ईयर, काथिर ओके, काथिर ज्वाइन देम विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज दिस। ओके। एट द एंड ऑफ 3 ईयर, अच्छा तो देखो 3 साल तक ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये भी 3 साल तक कर रहा है।
एंड जो नया जो इंसान है काथिर यही बना देते हैं। तो काथिर जो है 1 साल बाद कर रहा है, मतलब 2 साल के लिए कर रहा होगा, और कितने की इन्वेस्टमेंट कर रहा है? 10,000 की। सो 10,000 की इन्वेस्टमेंट 2 साल के लिए कर रहा है, ठीक है। द प्रॉफिट शेयर ऑफ बानू इज 45% ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। तो टोटल बिजनेस टोटल प्रॉफिट हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो जो प्रॉफिट शेयर है बानू का वो क्या है? 45%। 45% मतलब क्या होता है? 9/20। 9/20 है। किसका? बानू का प्रॉफिट शेयर क्या है? 9/20 है किसका? टोटल प्रॉफिट का। टोटल प्रॉफिट। तो अब यहाँ से टोटल प्रॉफिट देखेंगे, ये कितना है? 3/। ठीक है। अ तो बानू का जो है टोटल ऑफ द बिजनेस, ओके, फाइंड द प्रॉफिट ऑफ बानू। ओके। तो देखो, तो यहाँ से बानू और टोटल प्रॉफिट मतलब कि अक्ष प्लस बानू प्लस आपका ये कातिर तीनों का। तो यहाँ से बानू बाई कातिर प्लस आपका बानू प्लस आपका, सॉरी, अक्ष प्लस कातिर प्लस बानू, ठीक है, तीन ही लोग हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा इनका जो है, ये है 20/। आपका क्या ही कर रही हूँ यार मैं। तो एट द एंड फाइंड द शेयर ऑफ बानू इज 45% ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ बानू। ओके। सो आप एक चीज बताओ कि यहाँ पे अगर बानू 9 है और काथिल प्लस जो अनु आकाश है वो कितना हो जाएगा? 11। ठीक है। अभी देखते हैं, तो ये क्या है? 3/। और ये कितना हो जाएगा यहाँ से? ये आपका हो जाएगा 3/, प्लस 12,000, और ये आपका कितना हो जाएगा? 20,000। ठीक है। तो ये हमें इनके प्रॉफिट पता चल गए। सो यहाँ से हमें वाई की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर बानू जो है 9 है, तो अगर मैं काथिर की और अक्ष की बात करूँ तो अक्ष प्लस काथिर कितना हो जाएगा? ये आपका 11 हो जाएगा। और हमें बाई वाई निकालना है, ठीक है, वाई की वैल्यू निकालनी है। सो यहाँ से मुझे बानू और ये अक्ष प्लस ये मुझे क्या रेशियो पता चला? 9/11 का। तो हमें अपना जो है वाई की वैल्यू निकालने को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर हम 9/20 रखते हैं, टोटल जो प्रॉफिट है तीनों का ऐड करके ऐसे भी कर सकते हैं, बट उससे कैलकुलेशन ही बढ़ेगी। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो बानू कितना है? 3/। एंड अक्ष, सॉरी यार मेरे दिमाग को क्या हो गया। तो यहाँ पे बानू कितना है? बानू है 3/, प्लस 12,000 अपॉन अक्ष प्लस काथिर आपका कितना हो जाएगा? 3/, प्लस ये आपका 20,000 इज इक्वल्स टू आपका कितना है ये? 9/11। ठीक है, 9/11 है। ओके। तो अब बस क्या कर देंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। और क्रॉस की जगह क्या करेंगे? देखो, 3 से 3 3 9, और 3 से 4 टाइम्स, तो ये आपका 4,000 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचा? वाई प्लस 4,000
ठीक है, हम 3 से काट रहे हैं, तो 3 से हमने ये काटा 1 टाइम, 3 से 4 टाइम एंड 3 से 3 टाइम। ठीक है, मैं 3 क्यों काट दिया यहाँ पे? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? वन, ये 3y प्लस ये कितना हो जाएगा आपका? ये इतना ही रहेगा, इज इक्वल्स टू 3/11। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 11y, इधर कर देते हैं, ओके। 11y प्लस 44,000 इज इक्वल्स टू 9y प्लस आपका कितना है ये? 60,000। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 2y इज इक्वल्स टू, ये उधर चला जाएगा तो 10 में से 4 गया तो आपका 6, और ये 16,000 हो जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू 8,000। तो हमें क्या बताना है? हमें फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ बानू। सो बानू की इन्वेस्टमेंट हमें बतानी है, तो बानू की इन्वेस्टमेंट क्या थी ये? तो वाई क्या है? 8,000, तो 8,000 प्लस 4,000 आपका 12,000 हो जाएगा, ऑप्शन बी। सो ये तो प्रॉफिट था ना, ये थी ना इन्वेस्टमेंट, तो सिंपल। तो नेक्स्ट इसको करेंगे जल्दी से। देखिए, द efficiency ऑफ A is 60% of the efficiency of B. ओके, सो एंड द रेशियो ऑफ इफिशिएंसी ऑफ बी टू सी हमें क्या दे रखी है? तो देखिए, ए टू बी की इफिशिएंसी की मैं बात करूँ तो 60% मतलब क्या होता है? 3/5 होता है। सो ए जो है क्या है? यहाँ पे ए टू बी का हमें रेशियो 3:5 दे रखा है, एंड बी टू सी हमें क्या दे रखा है? 5:2, मतलब कि बी टू सी, ठीक है, 5:2। तो सी यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा? C2 हमें पता चल, तो ये इफिशियंसी के रेशियो आ गए इनके। If A, B, C together can complete a work in 10.5 days, ओके, तो टोटल वर्क निकाल सकते हैं हम यहाँ से। तो टोटल अगर देखेंगे 5 और 3 कितना होता है? 8 और 2 10। तो इफिशियंसी ये है, तो टोटल वर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है? इफिशियंसी जो टाइम होता है। सो टोटल वर्क इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से? यहाँ पे इफिशियंसी कितनी है आपकी? 10 × 10.5 टाइम इज इक्वल्स टू, हमारे को क्या पता चल जाएगा? 105 हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। देन फाइंड द सम ऑफ द टाइम टेकन बाय ए बी अलोन टू कंप्लीट द वर्क। तो ए एंड बी अलोन, सो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या बात की है? सम निकालना है, दोनों को ऐड करो तो दैट इज 8। तो 105/8 आप करोगे तो कितना आ रहा है? तो 8, सॉरी, क्या ही लिख रही हूँ यार मैं। सो यहाँ पे आप क्या करेंगे? 105/3 प्लस ये कितना दे रखा है? 105/5, तो इसे काटो। 3 3 9, 3 5 15, एंड 5 से, तो ये कितना हो रहा है आपका? ये आपका 56 डेज लेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट इसको करेंगे। सो if the ratio of number of staff in company P to Q is 7:8, सो P to Q का रेशियो क्या दे रखा है? 7:8 स्टाफ का रेशियो, एंड द नंबर ऑफ मेल स्टाफ इन Q इज 2 टाइम द मेल स्टाफ ऑफ P। तो मेल की अगर मैं बात करूँ तो P to Q में क्या है? P में क्या है? सॉरी, Q में ट्वाइस है एज कम्पेयर टू P। अगर ये 1 है तो ये क्या है? 2 हो जाएगा। एंड टोटल नंबर ऑफ फीमेल स्टाफ इन P to Q इज 480। और फीमेल की मैं बात करूं तो क्या है? ये यहाँ पे हमें P to Q में क्या दे रखा है? एंड फीमेल की मैं बात करूं, सो फीमेल हमें क्या दे रखी है? P+Q में 480 दे रखे हैं। एंड द नंबर ऑफ फीमेल स्टाफ इन P and Q इज इक्वल, तो इक्वल है तो कितना हो जाएगा ये आपका?
240, 240. ओके, देन फाइंड द नंबर ऑफ मेल स्टाफ इन कंपनी पी। तो हमें कंपनी पी में मेल स्टाफ निकालना है। सो यहाँ पे ये जो है हमें रेशियो, ये सॉरी, ये हमें क्या दे रखा है, स्टाफ का रेशियो दे रखा है 7:8, और मेल हमें पता है 1:2 है। और फीमेल जो है पी और क्यू में क्या है, इक्वल दे रखी है हमें। सो क्या करेंगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। सो अगर हमारे को देखो, -240, तो हमें ये पता, देखो हमें यहाँ पे मेल मेल का रेशियो दे रखा है। अगर मैं इसे 7x मानूँ, इसे 8x मानूँ, सो टोटल हमारे को 7x दे रखा है पी में, उसमें से अगर मैं माइनस कर दूंगी 240 तो मुझे मेल पता चल जाएंगे। तो 7x - 240 एंड 8x -240, तो मुझे क्यू के मेल पता चल गए, यहाँ से 1/2 आ रहा है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना है, ये आपका हो जाएगा। आप इसे करो ऐसे, 14x - 480 इज इक्वल्स टू 8x - 240। सो यहाँ से 6x इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा आपका, 240, x इज इक्वल्स टू आपका 30 हो जाएगा। सो x आपका कितना आ रहा है, सॉरी, x इज इक्वल्स टू 40 हो जाएगा आपका। ओके, सो देन हमसे यही पूछा है क्या, फाइंड द नंबर ऑफ मेल इन पी। मेल इन पी हमें निकालना है। सो पी के मेल की बात करें तो कितने मेल होंगे पी में। सो पहले तो देखो, पी के मेल की बात, तो एक्स इज इक्वल टू 2, सो 7 4 28, तो ये कितना हो जाएगा, 280। तो 280 ये है टोटल, तो फीमेल 240 है, तो मेल कितने हो जाएंगे, 8। मेल कितने होंगे, तो मेल हमारे कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे, ऑप्शन डी। सो नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ देखो क्या बोल रहा है ये, द स्पीड ऑफ बोट इन still water is 3 times more than the speed of stream. ओके, सो ये देखो, बोट इज टू स्ट्रीम की अगर मैं बात करूँ तो स्पीड जो है बोट की वो 3 times मोर है, मीन्स इफ दिस इज एक्स, सो दिस विल बिकम 4x। आगे बोल रहा है कि एंड द बोट कवर्स 324 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 12 आवर्स। तो यहाँ से अप स्ट्रीम स्पीड मैं पता कर सकती हूँ कितनी हो जाएगी, 12 to the 24 एंड 12 7 ज़ा 84। ठीक है, तो 27 किलोमीटर पर आवर हमारी जो है अप स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी। अप स्ट्रीम मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगी, B - S, दैट इज 3x, ये अप स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी। जो कि 27 दे रखी है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9। तो हमें इन दोनों की इंडिविजुअली स्पीड पता चल जाएगी। देन फाइंड द सम ऑफ द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 180 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर, तो 9 4 36 इसकी स्पीड हो गई, ये 9 इसकी स्पीड हो गई, तो 180 किलोमीटर बाई बोट, दैट इज 36, एंड 131 डाउन स्ट्रीम। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना, 45। तो 135/45, तो बस निकाल देंगे टाइम। तो ये कितना है, ये 5 टाइम्स है इसका, एंड दिस वन इज हाउ मच,
ये है 3 टाइम्स। ओके, तो 5 एंड 3 कितने हो गए, 8 आवर्स। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इसको करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है, a box contain 13 blue balls, X green balls, Y black balls. If the probability of selecting a green ball is 3 by 10 and the probability of selecting a black ball is 3 by, then find the ratio of number of green balls to black balls in the box. All right, तो करेंगे। देखो यहाँ पे हमें क्या क्या दे रखा है, पहले वो देखते हैं। तो हमारे को जो है ब्लू बॉल्स कितनी दे रखी है, ब्लू हमें दे रखी है हाउ मच, 13। एंड ग्रीन हमें कितनी दे रखी है, ग्रीन हमें दे रखी है आपकी एक्स। एंड ब्लैक हमें कितनी दे रखी है, ब्लैक हमें दे रखी है वाई। तो हमें क्या करना है, हमें प्रोबेबिलिटी जो है सिलेक्टिंग ग्रीन हमें कितनी दे रखी है, 3/10 दे रखी है, और ब्लैक सेलेक्ट करने की 3/8 दे रखी है। ओके, सो यहाँ पे अ, जब भी हमें जो है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, पॉसिबिलिटी जो होती है किसी भी इवेंट की, वो क्या होती है, आउटकम्स अपॉन आपका सिंपल स्पेस। ठीक है। और हमें ये पता है कि जब यहाँ पे क्या हो रही है, सिलेक्शन की बात हो रही है। तो जब भी हम क्या करते हैं, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू n - R फैक्टोरियल। ठीक है, यही करते हैं हम। ओके, सो ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है हमें क्या दे रखा है, अगर हम एक्स की यहाँ पे बात करें, ग्रीन बॉल सेलेक्ट करने की हमें प्रोबेबिलिटी दे रखी है 3/10। तो ग्रीन कितनी है, एक्स। तो XC1, ठीक है, एक बॉल सेलेक्ट करनी है हमें ग्रीन की। ऑन टोटल कितना है, हमें ये दे रखा है 13 + x + y। सो 13 + x + y, C1 एक सेलेक्ट करनी है, इज इक्वल्स टू 3/10 हमें दे रखी है। और एक और हमें दे रखी है क्या, इधर कर रही हूँ मैं, ये है ब्लैक, एक ब्लैक सेलेक्ट करने की क्या है। तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे YC1 अपॉन 13 + x + y, C1 इज इक्वल टू हमें क्या दे रखी है, 3/8। सो दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, C1 कैंसिल एंड दिस विल बिकम x अपॉन 13 + x + y इज इक्वल टू 3/10। और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, जो है 10x इज इक्वल टू 13 × 3 = 39 प्लस 3x + 3y। और इसको अगर फर्दर हम सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, 7x एंड -3y इज इक्वल्स टू 39। सो एक ही इक्वेशन हमें मिली, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा 8y इज इक्वल्स टू 39 प्लस 3x + 3y। और यहाँ से 5, अच्छा 5 नहीं, हाँ जी, 5y -3x इज इक्वल्स टू 39। सो दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा जो है राइट हैंड साइड दोनों ही तरफ सेम आ रहा है। सो 5y - 3x इज इक्वल्स टू 7x - 3y। सो यहाँ से हमारे को क्या मिल रहा है, 7
अच्छा ये इधर आ जाएगा तो 8y इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 10x। सो यहाँ से 2 से काटो, 2 से 4 बार, 2 से 5 बार। सो x/y इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका, 4y5 आ रहा है, 4:5 आ रहा है। तो हमें पूछेगा ग्रीन टू ब्लैक, सो यही आ रहा है हमारा, ग्रीन टू ब्लैक 4:5। ऑप्शन डी हमारा इसका आंसर है। ठीक है। सो सो स्टे ट्यून एंड टेक केयर एवरीवन। बाय बाय एवरीवन।